हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। पॉलिटिकल सोशल किस्से कहानियाँ तो बहुत हुई, लेकिन आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को इतने करीब से देखा है, इतने करीब से जाना है, फिल्मों को संवारने का काम किया है, लोकेशंस ढूंढने का, प्रोडक्शन में हर तरीके के काम जिससे एक पूरी फिल्म 3 घंटे की फिल्म बनकर तैयार होती है। हमारे साथ मौजूद हैं निवेदन सिंह सेंगर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये जी मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे आप लोगों ने बुलाया और काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमारा रिवर डेवलप कर रहा है इतना बड़ा चैनल और ये सारी चीज़ें, तो शुक्रिया। ठीक है। आपको बता दें कि ये असिस्टेंट मैनेजर हैं आईटीओपी फिल्म प्रोडक्शन में। हाल ही में इन्होंने द वाइट टाइगर नाम से फिल्म मुकुंदपुर में शूट हुई है, यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है और कुछ ही समय बाद आप सबको नेटफ्लिक्स में देखने को भी मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं और फिल्मों को, फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने शुरुआत कैसे की, इंटरेस्ट कहाँ से शुरू हुआ। मैं मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, नई घड़ी। वहाँ पे एक चमड़िया गांव है, तो फर्स्ट टाइम मैं पकड़ लूँ। नहीं नहीं, अच्छी क्या। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम बचपन में ही ऐसे ही ख्याल आया था फिफ्थ स्टैंडर्ड में कि मुझे टीवी में आना है। मुझे प्रोसेस भी नहीं पता था। तो यहीं स्कूलिंग हमारी यहीं 12th तक कंप्लीट हुई, नई गढ़ी गवर्नमेंट स्कूल से। उसके बाद फिर जबलपुर और इंदौर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर फाइनेंशियल इशू था, पैसों का प्रॉब्लम था, तो डिसाइड किया कि अभी करना क्या है। तो जॉब भी कई सारी जॉब की, आईसीआईसीआई बैंक और दुनिया भर का इधर उधर एक्सपीरियंस लिया। फाइनली मुझे रोबोटू में काम मिला एज ए जूनियर आर्टिस्ट। में वहाँ पे गया, 3 दिन ट्राई करने के बाद तीसरे दिन वहाँ मतलब अंदर जाने का मौका मिला। करीब से सब बड़े स्टार रजनीकांत, अक्षय कुमार सर को देखने का मौका मिला। तो इस टाइप से था। और वहाँ पे फिर मैंने कांटेक्ट बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे एक्टर बनना था, तो ये था कि पहुँचना है वहाँ, एक्टर बनना है, तो मुझे कास्ट कौन करेगा, मेरे पीछे पैसे कौन लगाएगा और क्यों लगाएगा। तो इसके लिए सबसे ये था कि मुझे कांटेक्ट बनाना था। तो मैंने आर्ट डिपार्टमेंट असिस्टेंट डायरेक्टर को पकड़ा। उसके साथ मैंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ की वहाँ दिल्ली में। फिर रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास हो नहीं पाएगा। उसके बाद वापस आया, तो घर पे आया। उसी टाइम पे आईसीआईसीआई बैंक में जॉब मिली। 3-4 महीने करने के बाद उसको छोड़ा। फिर उसके बाद मुंबई गया, जूनियर आर्टिस्ट का काम किया। फिर मुझे दिल्ली से कॉल आया, तो फ्राइडे फिल्म मिली, तो उसमें आर्ट डायरेक्टर का असिस्टेंट था। फिर उसके बाद उसी फिल्म की वजह से स्पेनिश फिल्म मिली, तो उस पर काम किया। एलेक्स ट्रिप आर्ट डायरेक्टर का ही था। उस काम की वजह से मैं वहाँ पे, मेरा इतना ज़्यादा हार्डवर्क था, लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो जो प्रोड्यूसर थे नवीद सर, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया प्रोडक्शन के लिए। तो फिर उनकी बात की जितनी भी फिल्में मैंने की उनके साथ, तो सब प्रोडक्शन और लोकेशन किया उसके साथ। अभी कितना समय हो गया है फिल्म इंडस्ट्री में आपको। 2016 में फर्स्ट टाइम काम किया था, अभी 2019 ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रहा है। तो तो अभी तक टोटल कितने प्रोजेक्ट हो चुके हैं और अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट है आपका। अभी फिलहाल द बेयर इज़ ए हॉलीवुड एप्पल टीवी का प्रोडक्ट है, उसमें अपन काम कर रहे हैं हम लोग। और ये फर्स्ट शेड्यूल हमारा कंप्लीट हो गया है, दो एपिसोड। अभी नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और 7 जनवरी से हमारा प्री प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये है। और इसके अलावा मैंने मेनली बड़े प्रोजेक्ट के नाम पे, तो मैंने फ्राइडे एलेक्स टिप, फ्राइडे गोविंदा सर की थी और अरुण शर्मा की थी। फिर एलेक्स टी पे स्पेनिश फिल्म थी। उसके बाद फिर गली बॉय, 1-2 डॉक्यूमेंट्रीज़। और उसके बाद ये द वाइट टाइगर था अपना, और द बियर अभी चल ही रहा है। नॉर्मली हमने देखा है कि कई सारे लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको एक सही कहें कि मार्गदर्शन नहीं मिलता है कि हम कैसे इसमें जाएं, क्या क्या करें। थिएटर भी होते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट फिल्म में जाना चाहते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जिस पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बताइए कि सही गाइडलाइन क्या है। मैं पर्सनली किसी को सजेस्ट तो नहीं कर सकता हूँ, बट जो मुझे लगता है कि लोगों को क्या क्या कर सकते हैं। अगर किसी को एक्टर बनना है तो एक्टिंग जानना ज़रूरी है।
क्योंकि हम नॉर्मली डेली लाइफ में एक्टिंग होता कुछ नहीं है, एक्चुअली आपको फील करना है जो आपको कैरेक्टर प्ले करना है, जो मुझे लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है कि आप एक्टर बनना चाहते हो कि नहीं। पहले तो खुद से क्वेश्चंस करो, क्योंकि आपने पहले ही बोला कि अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, तो लोग अट्रैक्ट होके वहाँ की लाइफस्टाइल देख के जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, फिर उनको रियलाइज़ होता है कि उनसे नहीं हो पाएगा, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप पहले ही चूज़ करो, अगर जा रहे हो तो पूरा 100% दो, फिर जो होगा वही होगा, देखा जाएगा, इसके सिवा कुछ नहीं है। अगर नहीं करना है 2-4 दिन का मतलब, तो टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, थिएटर कंपल्सरी है। थिएटर के अलावा आप कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे आप एक्टिंग क्लासेस ले सकते हो। और जो एक्टिंग के लिए मेनली मेरे हिसाब से ये ज़रूरी है। पर आप एक्टर बनने के बाद भी वहाँ पे स्ट्रगल करते हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हो। लोग कई बार ऐसे होता है कि फाइनेंशियली अच्छे नहीं होते, घर पे सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो वो गिव अप कर जाते हैं। तो उन पर्सनली उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप प्लीज़ फिल्म में ही जुड़े रहें, उससे रिलेटेड कोई काम करते रहें, या कास्टिंग का हो, या प्रोडक्शन हो, आर्ट का हो, एडीज़ का हो, एटलीस्ट आप जुड़े रहोगे तो आपके पास लिंक बनते जाएंगे। गिव अप नहीं करोगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलता जाएगा जो आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो कि ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, ये डिज़ाइन। आप मेंटली एक स्ट्रक्चर फिक्स कर लोगे कि मेरे से ये हो पाएगा, ये हो जाएगा। तो आप एटलीस्ट इतना, आप मैं मतलब कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको राइट वे नहीं बता सकता कि आपको करना कैसे है, आपको खुद ही डिसाइड करना है। तो वो एक्सपीरियंस के बाद होगा। एक्सपीरियंस लेने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क के लिए आप रेडी होना पड़ेगा। तो ये मेंटली प्रिपेयर होकर मॉडलिंग करना, लोग कई बार मॉडलिंग करने चले जाते हैं, कई बार लोग कम्युनिकेशंस की वजह से भी पीछे रह जाते हैं। हमारे रीवा में काफ़ी इशू है कम्युनिकेशन का, इंग्लिश का, तो उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड लेवल में क्लास होता है इनका, तो सबसे मतलब इनको कम्युनिकेट करना होता है। तो वो भी चीज़ें, वो एक तरह से कॉन्फिडेंस भी मिलता है कम्युनिकेशंस की वजह से। एक्टिंग स्किल्स ज़रूरी है, उसके अलावा आपका ऑनेस्टी काम के साथ, लोगों के साथ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग वहाँ पहुँचने के बाद जस्ट कि धन और लड़कियों के साथ अट्रैक्ट होना, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में उलझते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कंसंट्रेट ऑन योर जॉब, वॉट एवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, उस पर अगर आप एक बार फोकस रखे हो तो उसी के साथ रखो, अचीवमेंट्स मिलते हैं। स्ट्रगल बहुत होता है इस इंडस्ट्री में, आपने भी किया, और जो लोग इसमें अभी और जाएंगे तो उनको भी स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, जो प्रॉपर उस बैकग्राउंड से नहीं हैं, जो नए हैं। तो पहले के स्ट्रगल में और अभी में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले मैं बताऊँ, स्ट्रगल हर किसी को करना पड़ता है, मेहनत हर किसी को करना पड़ेगा, चाहे वो बड़े एक्टर के बच्चे हों या चाहे हम हों। फ़र्क इतना होता है कि उनको जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हमें थोड़ा देर से मिलेंगे, फ़र्क इतना है। और रही बात पहले के और अब के सिनेमा में, तो अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको ऑडिशंस के देने के ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। पहले एक भीड़ कम थी और सिनेमा भी कम बनते थे, तो स्ट्रगल उतना ही है जितना पहले था, आज भी उतना है। आपको डेडिकेशन उतना ही चाहिए जितना आप पहले देते थे, दिए थे लोग जो हमारे महान अभिनेता वगैरह थे, और आज भी उतना ही देना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ और है, फिटनेस को लेके इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक्टिंग, वो आनी चाहिए। कम्युनिकेशन भी उसके बाद का ऑप्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर एक्टर बनना है, तो अगर इंडस्ट्री में काम करना है, तो फिर कम्युनिकेशन और फिर आपका मैनेजमेंट, आपका सोच ही आपको वहाँ पे पहुँचा सकता है। तो गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है और लोगों से पहचान बनानी है। आ गया कैमरा इधर कि नहीं आया अभी? हो गया, चलो ठीक है। तो निवेदन जी का कहना है कि हमें इस अगर इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है, लोगों से कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो भी आपको काम करना है फोकस रहें उसमें, तभी आप इस फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि स्ट्रगल तब भी था और अब भी है, बस आपको फोकस रहना है कि आपको क्या करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप यहाँ पर आए। जो लोग इसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक जैसे आपने बताया कि क्या करना है, थिएटर और सारा कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप अगर इसी तरह की हर खबर, हर चीज़ों से रूबरू होना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।